मैंने बोला डॉक्टर साहब कहाँ से लेकर आया, और वो इतनी लंबी थी, यहाँ से लेके वहाँ पहुँच हार्डवेयर की दुकान थी, कैसे कोई बताने वाला वो आगे रखते हैं। अरे भैया बहुत बड़ी कुर्सी, मतलब तुम लेट जाओ तख्ता था, सीधे तख्त था वो। डॉक्टर साहब लेटने के लिए आए बैठने के लिए आए, बोले बढ़िया यार किताब उताब रखेंगे सब पढ़े लिखेंगे। बोले यार डॉक्टर क्या हाल क्या है यार, कहाँ से सेकंड लेके आए। तो ये जूनियर था हमारा हनीमन कॉलेज का। हम बोले कि यार डॉक्टर साहब यार बहुत बड़ी चीज़ आप निकाल दे रहे हैं। हम बोले हाँ यार, उसको फ़ोन लगाया, हम बोले यार ले जाओ। बोला सर भाड़ा नहीं दूँगा। बोले तुम भाड़ा मत ले जाओ, आया फटफड़ा के ऑटो में लगवा के ले गया, हमको पैसा दे दिया 3 करोड़। तो कहानी कहता ये बन ठीक है ना, ये बना, ये बाद में बनाए दवाई का जो सिस्टम बनाना है फार्मेसी सब अनर्गल तरीके से उधर फार्मेसी में उधर पोटेंसी क्या थी? ये थोड़ी होगी जो 0/1 200 जल्दी से 200। ये तो कुछ नहीं था भाई, वो 200 वही 10 डिब्बे लाए थे, वही पैक करके रखे थे, उसके ऊपर पेपर ऊपर सब डाला हुआ था। ये कुछ नहीं था, एक अलमारी थी लंबी वाली, जो घर में चली नहीं चलता, ये कुछ भी नहीं था। ये नहीं था, सीमेंट की डस्ट आती थी, और वो जो बाहर ग्लास लगा है, ग्लास कुछ नहीं था, मच्छर पेला कुछ और भाग जाए मच्छर आते हैं। ये बहुत बात बना, ये एमडी के 1 साल पहले का, ये जो वाला ग्लास वाला है, ये बहुत जरूरी हो गया, बहुत जरूरी। ये रिसेप्शन बना है जब एमडी के टाइम में, तब यहाँ पे रिसेप्शन तो कुछ भी नहीं था, ये एमडी के टाइम अलग कलर में नहीं। ये तो यहाँ तुम अमन मधु की कहानी पता है, यहाँ से तो मधु आ गए। नहीं कहानी ये भी अमन बेचारे को बहुत लंबा डोज लग गया था इसका, ये भी फिर एक क्लिनिक चालू किया, यो बाहर दो और ये यही बैठने की कंडीशन, और चालू की 200 दवाई रखी, पर जो पेशेंट के बाद में पकड़ता था उसको चुंबक ही करना पड़ता, चुंबक ही करना। अच्छा बुखार है डॉक्टर दस्त लग रहा, दवाई तो दे देते थे जो समझ में आए, हम लोग बहुत कुछ जाने लगा, कुछ कुछ क्या फिर मैं घर जाऊँ तो देखूँ कि है उसको दिया, फिर पढ़ना वही समझ करते हैं, मैंने शुरुआत की। जितनी अस्पताएँ थी, जितने संघर्ष से यही चीज़ यही चीज़। तो एमडी यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी इंटर्नशिप के 4 महीने पहले की डाली, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई। मैं इंटर्नशिप के रनिंग में डाली थी, चलते चलते कोई नहीं डाला, वो कॉन्फिडेंस था एमडी करियर में भी कोई दूसरी क्लिनिक नहीं खोल पाया, अकेला हूँ जो एमडी क्लिनिक चला। हाँ अरे हमारे बैच के बाद नए वाले खोले होंगे 2016-17 बैच का सिंगल एमडी, और अपने करियर का पूरे एमडी की ड्यूरेशन के दौरान जितने अभी निकल सर, इस बीच में तुम वो मेडिकल ऑफिसर कहाँ बने? वो तो बाद में मैं मैंने बताऊंगा ना। इस एमडी करियर के दौरान हम सिंगल पर्सन है अभी भी 2016 से लेकर 2023 तक जो क्लिनिक चला के एमडी किया। हाँ सर, पहले क्लिनिक चली, उसके बाद एमडी। क्लिनिक चलाया, एमडी किया, फिर क्लिनिक भी चलती रही एमडी के टाइम। शाम को कभी ये रिकॉर्ड है, ये मैं बोला हूँ अपने लास्ट नंबर मैंने अपने 3 साल के करियर में शाम को क्लिनिक नहीं मिस किया। पेपर होता, कल पेपर है, आज में क्लिनिक आता था। एमडी का पेपर कल है, आज में क्लिनिक आया, वो मैं काम किया। 2011 के बाद 2012 में इनाक्षम आई इसकी, और मेरी नौकरी लगी 2012 की, फरवरी 2013 की नौकरी। फरवरी 2013 में ज्वाइन किया और नवंबर 2013 में छोड़ दिया। 9 महीने सर ये बंद है? नहीं बंद नहीं थी, तो फिर ये चलती थी। किराया आप दे रहे हम महीने में जाते थे 5-6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, बस में बाकी टाइम यहीं रहते यही ना सबसे वहाँ सब परेशान थे। आपके जितने डेमो देखता था सारी नाइट सब हमको पता था हमको छोड़, फिर एक दिन चीट डाले कुछ देर के साथ कर। तो यही एक चीज़ दिमाग में थी कि मैं होम्योपैथी छोड़ दूंगा तो मध्य प्रदेश में होम्योपैथी की भविष्य के हमारा सपना टूट गया। यही मुझे खा रहा है, जो मेरा पेट पड़ जाएगा, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने छोड़ा। वो छोड़ा, एमडी किया, और एमडी करने के बाद एक बार लगा कि हाँ ये प्रोफेशनली लेक्चरली मिल जाए, और वो भी मन खराब हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं आज मतलब ज़िंदगी खपानी पड़ेगी प्रोफेसर तक पहुँचने के लिए।
50 तक कौन सा, तब तक में वो प्रोफेसर हो जाएंगे, कुंठित प्रोफेसर हो जाएंगे, आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। मतलब ये सोचो कि गवर्नमेंट में पहुंच जाऊँ या कहीं पहुंच जाऊँगा इस में, फिर जिंदगी मतलब बंद जाएगी, फिर आपको फ्रीडम के साथ काम करने का मौका मिले कर रहा हूँ। सब्जी लेने गए तो फिर प्लाजा के पास दुष्यंत कुमार जी, वहीं से शुरुआत ये सेमिनार सर कैसे रहा, मतलब इन बच्चों को पढ़ाऊँ? ये तो जो फाइनल ईयर में थे हम ये चमच के एक रजिस्टर को उन्होंने दिखाए, फोटो को चिपकी हुई है 18-20 में। एक संस्थान बना था अपना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स का मतलब छोटे मोटे नहीं बनते, इंडियन इंस्टीट्यूट IIT स्तर के IIS के साथ। तो वहाँ पे क्लास लिए 2-4, फिर धीरे धीरे बच्चे कम हो गए, संस्था टूट गई हो गई, सब इधर हो गई, यूपी के बच्चे बेचारे, और हार नहीं मानी। फिर इधर उधर कॉलेजों में सेमिनार, पर जब बहुत सारे कॉलेजों को फोन लगाए अपन, क्या 4-5 महीने को हम उछाल मारने लगे मसाला है कहीं खर्च होना चाहिए। कॉलेज वाले जब देखे हमको, चेहरा देखे मोरा जरा सा हो गया क्या क्यों नहीं सर, ये है ना बैटरी वाला एकदम बता रहा था यदि भी तभी का आपसे पहले का है वो, कोरियर वाला कोई वाला हमसे पहले का। हाँ वो तो सर आते थे कितने से बदले थे बोले कोई डॉक्टर साहब ही नहीं बोलते, बोले आप लगते हैं सर वो छोटे थे, बोले तुमसे भी छोटे थे। अरे बहुत फोटो यही फोटो ही देखो बहुत। अरे कई बार ये गिफ्ट नहीं लगा था, मरीज चला गया तो डॉक्टर साहब, अरे मुझे डॉक्टर मिस तिवारी को मैं ही, और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर उतना ही था, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं। सेमिनार दिए थे, जब सेमिनार में जब मना कर दिए 2-4 कॉलेजों में गए जाए, फिर ज़्यादा जुगाड़ लगा के चले जाते थे। फिर हमने जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया, ये भी हमारी ज़िंदगी एक सक्सेस कर दिया। कब तक आप दूसरे कॉलेज में जाओगे? हमको केवल कुछ ही कॉलेज बुलाए, 2 बार केवल एक ही कॉलेज बुलाओ था नारायण से, 2 बार बुलाने का एक अभी सर कि उससे पहले 2 बार एक बार और बुलाया, MD के टाइम गया, एक बार अभी बस। और इसके अलावा सनवा गए थे, सबसे ज़्यादा सम्मान सनवा, सागर भी ठीक था, इस्लाम बच्चे मिलते ही नहीं। अरे बहुत इस्लाम तो सर इससे भी गया है, बहुत घटिया बोले, शिवांग बोले से भी गया वो। काम सब कुछ हो गया, आर्टिकल लिखना तभी से आज ही ना खाली रहते थे, तब ना तुम थे ना ये थे ना रिसेप्शन में, हम और हमारा विचार हमारे गुरुदेव इन्हीं को पढ़ते थे, 15 मिनट में ऐसी उछाल मारते थे तो कुल मिला करके देखो अभी जब क्लिनिक आ रहे हो जान रहे हो ना कि ये भी पेशेंट है, ये अच्छे से जान, और ये चुनौती तैयार रखना, स्वीकार करने, तब तो क्लिनिक खोलना, ये चुनौती आएगी, पर इस चुनौती को हम कैसे सामना करेंगे ये भी दिमाग में होना चाहिए। हम उस बीच में अच्छी से भाई हमारा कहना है कि सबसे पहले लोग एनसी घोष हिंदी में, यदि आपको प्रैक्टिस में करना है तो अभी तक मैं सब बता दिया है, SC GH फलाना बर्थडे पे मेथड में, पर अब जिंदगी का पहला एक्सीलेटर लगाना है एनसी घोष। जो लोग एनसी घोष स्ट्रगल होगा सर। सर हिंदी में कितनी मात्रा में देना है? तुम खाली बैठे हो, हाँ अब पता चला तुमको कि सर एक मरीज आ गया, लोग सबको सामान्य बीमारी साथ फेरिंजाइटिस, मान लो गले में खरांसी ऐसा कुछ आ गया फेरिंजाइटिस। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ फेरिंजाइटिस हिंदी में गलगोश प्रदाह कहते हैं, जीभ की जल की तरफ गले के भीतर पास जो नलियाँ, एक में खाई ऊँची प्रवेश करती, दूसरे में हवा जाती खाद या पानी की चीज जिसके ऊपर गली में प्रवेश की, खोपड़ी आकार के घर से फनल से मस्कुलर करती गिरती है, जिसे फायरिंग्स कहते हैं। चलो ये तो भेद बता रहा है, लक्षण बता रहा है, खांसी इससे कभी दूर हो जाती है, परीक्षा कैसे करते हैं ये भी बता रहा है, जगह लाल रहती है जब टाच मारो, गोंद की तरफ बलगम चिपका हुआ निकलेगा, जो आके मैडम जैर बैठी, चिकित्सा सब तरह की पतली कोमल चीज़ें खाने पीने का प्रबंध करना हो, कड़ी चीज़ें खाना एकदम बना, गले के भीतर अंश कोमल रखने के लिए हमेशा ग्लिसरीन या ओलिव ऑयल या बराबर की मात्रा में ग्लिसरीन या
रेक्टिफाइड स्क्रू ड्राइवर गले में लगाना चाहिए। नहीं कुछ समय रस क्लाबरा का मदद 3 सेट हो जाएगा। स्प्रिट मत देना। पुराने प्रकार में क्या करते हैं, दवा एलुमिना अमोनियम एपी सर्जेंटम नाइट्रोजन यूरोम टिफिन बेलाडोना घोल निकलने के समय नेजोफेनिजिम जलन सूखा फरमा देगा टर्गेरिया भाषा। खाद्य का प्रथम ग्रास ग्रहण करके ऐसा मालूम मानो नेजोफेनिक्स भर गया या में खून मुझे सेना अथवा सफेद पीले रखता था। कैंथेरिस कैप्सिकम फेराफास गुआइकम हिपरसल हाइड्रास्टिस कालीवाइक्रोम मेटफास मर्किनागन फाइटोलक्टा सुने कोलंबम सेंगुलेरिया सल्फर लोचिया कालीफास और काली। इतनी दवाई को तुमने किसने लक्षण दिया है, लक्षण साथ तो तुमको शुरू में नहीं रिपटरी का मालूम, नहीं तुमको गोली खोल पा रही हो, इसमें चलेगा अपना फेरिंजाइटिस पढ़िए और देख लीजिए डॉक्टर साहब ने लिखा है कि थोड़ा सा 2 ओंस पानी छुआ हुआ गर्म मिला करके, हाँ साहब इसको हाइड्राक्सिस का मतलब टेंशन ले लो और गरारा करना और इसको नहीं कुछ समय में तो हाइड्रोलक्का और एरूटिक्लिनम दे दिया 4 गोली। कल बोलेगा डॉक्टर साहब काफ़ी रहा, वही मरीज तुम्हें तुम्हारी तकलीफ बदल देगा। थोड़ा सरलता से ट्रीटमेंट हो जाएगा सर, सरलता से। और ये सोचोगे ये पेटेंट रख के बैठूंगा और उसको गलकुंड में दे दूंगा और आराम मिलेगा, किसी किसी की चलती अपनी चल गई तो चल गई। उससे क्या होगा, जब तुम कम दवा दोगे तुमको हमेशा जिंदगी में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि हमको फाइटोलक्का ही देना था, काली सल बनेगा था कि उसी को दूं मैं डिफरेंशिएट हो मैं कुछ नहीं कर फेरिंजाइटिस के अलावा कुछ नहीं। अच्छा अल्फिया फांस में लिखा है पहला ही निकलने में दर्द होता है। देखो तो मरीज से मैंने भी पूछना भूल गया, यानी एक हमको स्टिकिंग भी सिखा रहा है। दर्द होता है निगलने में होता है, शुरू में होता है, थूक निगलने में होता है, खाना घुटकने में होता है, अच्छा रात में ज़्यादा बढ़ता है, क्या आवाज़ करने पे होता है, अभी मौसम बदलने पे हुआ था। यही से तुमको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे कि जब मेडिसिन के लक्षण को डिफ्रेंशिएट करोगे तुमसे उससे पूछने का डिफ्रेंशिएशन। हाँ अगले दिन फिर फेरेंजाइटिस का पीछे यही की नोट है, यही कर सकते, यही चीज आपको पहुंचाएगी। मैनेजमेंट में सीवियर एक्यूट है, आप देखो कौन सा ऐसा मदर टिंचर है जो दे दो गले के लिए आराम। ऑनेस्टली जब हम क्लिनिक खोले थे हमको स्टमक डिप्रेशन में एक मदर इवन कैलेंडुला तक का पता मिला कहाँ दे और कैसे का। उस केस में कार्बोलिक एसिड काम कर गई है। वो सर कौन लगा था? हाँ अभी आपने साल हो गया। स्क्राइबर से देख के वो इस डोज और पोटेंशियल कहाँ से देखा, देखा ना किसी बुक से देखा, स्क्राइबर से देखा नहीं। बोरिक में लिखी थी, बोरिक ने प्रिस्क्राइबर ने केयर माथुर ने बोरिक से लिखा, बोरिक ने क्लार्क से लिखा है, तो पार्ट ऑफ क्लार्क ने हेरिक से लिखा है कार्बोलिक एसिड। और उसको 25 बूंद कैसे देना ये तक नहीं पता, किताब नहीं सिखाया था और उसको देना चाहिए। प्रिस्क्राइबर क्लिनिक में उसके शुरू में पढ़ो कि 1x 3x 6 कैसे कि भाग्यशाली हो 30 और 200 लेग के माला जब तक नहीं बैठे। यहाँ इतना हमने डिफ्रेंसिएशन खोल दिया, इसीलिए यहाँ एंट्री नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जिसको रखता हूँ लंबे टाइम के लिए सीख करके वहाँ बैठे के रास्ते तो बैठे तो आगे कोई कभी लड़ाई झगड़ा मत, अपनी विचारधारा से लड़ाई, अपने मन विचार शरीर और वाणी पर संयम रखो और अपना तजुर्बा हो पहला उद्देश्य जब क्लिनिक चलाएंगे होम्योपैथी, ये हमें पहले दिन से विश्वास था। जैसे कोई बोलता है जैसे ये क्लिनिक बहुत बढ़िया जगह अच्छी बना देते हैं, तो इतनी बड़ी उस जमाने में कोई क्लिनिक लेके नहीं बैठता था होम्योपैथी। होम्योपैथी का दवा खाना का मतलब तुलसी, एक मरीज इतनी दवा और इतने में मरीज जाता, बस यही क्लिनिक की जगह। पर मुझे शुरू से ना पसंद था, हम बड़ी जगह लूँगा, मजबूत चैम्बर बनाऊंगा, मरीज को बैठने की जगह दूंगा और टेस्टिंग करूंगा, जो आएगा मेरे नाम पे आएगा, मैं डॉक्टर बन के बैठूंगा। और वो निकला है थोड़ा सा लोग देखते हो ऐसे रास्ते गलत बोल रहा हूँ। नहीं
30 मरीज आए थे कैंप में, 30 से ऊपर आए। तो 30 मरीज में जो मरीज जिस बीमारी को लेके आया था उसकी दवाई उनको 5 तुम्हारे दिमाग को याद नहीं। नहीं, मेरे को लगता है कि नहीं सर, ये सब तो ठीक हो ही पता जाए। सब तो नहीं पर सर, मतलब प्रिस्क्राइबिंग का लेवल ठीक ठाक था। हम लोग ऐसा वो- सोचना नहीं पड़ रहा था सर, ज्यादा ठीक जैसे ठाक आप देते साथ हो में बोरी भी चला देते सर। हाँ, सीधे ही दे बोरी बोरी के बोरी खोलो, एलएनसी खोलो, और ये जरूरी है, इसीलिए कहते हैं एलएनसी खोलो। राय बहादुर विश्वम्भर दास इनको तुक्के में नहीं दी सर। नहीं तुक्के में नहीं मारी सर, नहीं तुक्के में नहीं मारना है, और न बहुत कंफ्यूज अपने आप को उलझाना भी नहीं करे जा रही है। ऐसा जो दिख होम्योपैथी यही सफलता है। एस के दुबे, भोलानाथ चक्रवर्ती या कोई भी रहा हो, साफ सुथरा गए हैं। वो फेरिंजाइटिस में ला करके और हायोसाइमस नहीं पीटी है मेंटल पे ला के, उनको फेरिंजाइटिस में जो दिखी है वही दी है। बहुत ज्यादा दर्द है डॉक्टर साहब, नाक भी चल रही है, गला भी चल रहा है, भयंकर एरोटिफ्लियम के अलावा क्या दवाई सोचोगे? हाँ? खांसी के साथ में निकलने में दर्द, थोड़ा थोड़ा मोटा कैप्सिकम इधर हाई क्लास है, देखो जैसे कोयला जल रहा है, पूरी जलन है। ये लाल सुरमा क्या दो, हाइड्रोलक्का स्कूलरशिप गरारा करने, हाइड्रोलक्का लेने, ये दवा चिपचिपा है, कुछ निकलता ही नहीं, बहुत दर्द है, पेट में भी दिक्कत है, पता लगा हाइड्रास्टिस, काली साल, काली न्यू, काली बाई को कई बार बता ही चुका हूं। तुरंत प्रिस्क्रिप्शन फेल ही नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन दो ड्रॉप तो उनके मुंह में डालिए, 2 मेडिसिन चालू। ये प्रिस्क्रिप्शन कॉन्फिडेंशियल प्रिस्क्रिप्शन, तीन तो चली तो उनको आराम आपको पता मिलेगा। होना चाहिए कि आराम मिलेगा। हम किसी भी पेशेंट को जो देता हूँ, ये हम कॉन्फिडेंस में लिखा है तो दे रहा हूँ, वो काम करेगा आराम मिलेगा। और उसका परिणाम देख लो। 10 साल सीखने में लग जाते हैं, सीखा ये है, कोई सिखाया नहीं। सबके नंबर नोट कर लिए, उनको फोन लगा पूछूंगा सर क्या है, इधर क्या है। कोई गलत आए, ये वारसन की दवाई मांगने आए, मत दो, बिल्कुल मत दो। बुखार है, पल्स लो अच्छे से, शुरुआती में इतने मरीज को नहीं 2 मिनट मिलेंगे। अच्छा कभी मान लो मरीज आ भी गया है, अब तुम जल्दी में नहीं कि इसको जल्दी निपटा दे, कहीं वो न कट जाए, ये भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। उसको संतुष्ट करो, उसको देखो। छोटे बच्चों में निमोनिया, जब आप एजेंसी घोष पढ़ोगे तो 2-4 तरह एजेंसी घोष को थोड़ा सा जरूरत है, डेमोलाइज किए होंगे तो उनका टाइम लगा। उसके बाद इसको पढ़ोगे ना, आपको इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इसको मैं खूब पढ़ा, एक बार नहीं ऐसा नहीं कि पढ़ा, मतलब पढ़ ही नहीं पाया पेट भर, तब तक मैं तो बिजी प्रैक्टिशनर हो गया, तो बड़ा मजा आता था। अब तो मिलती ही नहीं होगी सही। नहीं मिलती, उसको लेना चाहिए। ये किताब हमारे पास है, हम उसको बहुत कम देता हूँ क्योंकि फोटो कॉपी से पढ़ जाएगी। ये हमारे बहुत अच्छी किताब है, अब वो नहीं छपती, वो कहीं नहीं मिले। कौन सी? सरल पारिवारिक चिकित्सा, जब भट्टाचार्य है, वो किताब कहीं नहीं मिलती। वो किताब घर में ही रखी है, नहीं मिली। कभी लगेगा उसको ऐसा करो कि उसको तुम लोग वो मत कराओ फोटो कॉपी, नहीं उसको जितनी फोटो कॉपी कराओगे बेकार हो जाएगी। नहीं सर, एक काम करें, उसको स्कैन कर दो। स्कैन कर लो, हम दे देंगे किताब, स्कैन करके उसका PDF बना करके और उसकी हार्ड बाइंडिंग करा, तो मिलेगी नहीं सोचो, हम उसको ना देंगे, हमको याद दिला देना। वो शुरुआती के लिए इनका, जैसे इसका कीनोट है, या और छोटे में कर दिया, पर ये जैसे इसको तुम 10 दिन में पढ़ लो, बहुत मजा आएगा। यानी दिस इज इंडियन इविनेस, डॉक्टर एलसी घोष इज इंडियन इविनेस। आप इसको देखोगे ना, उसी नाम से किताब लिखा है। ये प्रैक्टिशनर गाइड सेम, ये इसकी एक बुक है कंपैरेटिव मटेरियामेंट का, उसमें तो गजब के मटेरियामेंट करते हैं, जैसे डॉक्टर इविनेस नहीं कंपेयर करते, सेम उसी में, उसकी लिंक में रखी है, ध्यान में रखिए। जैसे इलोज पढ़ रहे हो तो उसमें लिखा होगा कि इलोज के अंदर ये पाया जाता है, तो सल्फर के अंदर थोड़ा ये लक्षण पाया जाता है, फिर ये पाया जाता है, ये मिलेगा। हाइजा वैजा में, कॉलरा वलरा में, अभी सुनो, अभी अच्छे केस आते नहीं है टफ वाली, नहीं तो हाथ खड़े हो जाए, वहाँ ये लोग सक्सेस, वहाँ ये लोग सक्सेस। ये वाली क्या सर? ये हाँ ये करेंटली अनअवेलेबल। मैं बता रहा हूँ, नहीं उसके यहाँ होगी जैन वाले में। नहीं, ये किताबें सर लोग खरीदते नहीं।
मुश्किल से 1-2 लोग खरीदते क्यों नहीं करते जानते क्यों? पता ही हिंदी नहीं। में लिखी है ना, उनको पता शर्म नहीं। आती है। मैं उस दिन भी बोला था ये सारी चीजें। कि हम मीडिया देखो, वाले हिंदी कर रहे हैं, हम बोले थे। मैं हर चीज बोलता हूँ ताकि लोग कहीं से शुरू, मतलब मैं होम्योपैथ बनाने की कोई कमी नहीं छोड़ के आता हूँ सेमिनार में। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई कुछ ना कुछ ले ही ले। भाई उसको ये इसी से जीवन, मैं बता दूं जो इसको अच्छे से पढ़ ले मेरे से अच्छा पढ़ ले। हिंदी जिसकी कमजोर हो ना पढ़े, जिसकी हिंदी अच्छी हो, कुछ हिंदी में ऐसी चीज जो भाव और दिमाग में घुस जाती है कभी। इंग्लिश में नहीं आती होगी सर ये। आती है। इंग्लिश में अवेलेबल हो, हिंदी में नहीं। लीवर चूरिया, पेशाब से खून आना, आर्सेनिक हाइड्रोजन, कैंथेरिस, हेमामिलिस, मूत्र नली से रक्तस्राव, पेशाब लेकेसिस, पेशाब गंदला और काले रंग का, कुछ काफी धुले पानी जैसा दिखाई दे तो इसका प्रयोग किया जाता है। लाइकोपोडियम, पथरी की बीमारी के साथ हिमेचूरिया होना। देखो कितना की नोट के साथ बोल रहा है। एलियंस को समझने में समय लगता है, पर इसको तो सिर्फ मर्क्यूरियस, खून में पेशाब में बिल्कुल ही तकलीफ न हो या पेशाब करते समय जोर का वेग, तकलीफ और कराहना। मिलीफोलियम, गुर्दे की जगह पर दर्द की वजह से रोगी को लेटे रहना पड़ता है। खून किसी बर्तन में रखने पर नीचे गार की तरह जमकर थक्का बन जाना। खून निकलने के समय यूरेथ्रा मूत्र नली में दर्द होता। मिलीफोलियम, अब देखो सब दवाई केवल ब्लीडर की, अब केवल लक्षण से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। एसिडम नाइट्रोजन, एक्टिव ह्यूमरेज और पारे के अपव्यवहार यानी बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी के बाद रक्तस्राव होता हो तो इसके अधिक लाभ होता है। पेशाब हो जाने पर भी वेग नहीं करता। प्रमेह की वजह से बीमारी, गोनोरिया की वजह से। 800 रुपए की है सर है। इंग्लिश में हिंदी में ही होगी सर। नहीं बहुत महंगी है। हम नारायण वाले के जगह नक्स उनका एलोपैथी दवा या माध्यपन, मदिरा पीने इत्यादि अमिताचार यानी गलत आचरण के कारण बीमारी पैदा होना। बॉचरी से मासिक ऋतुस्राव या बवासीर रक्तस्राव बंद होकर बीमारी हुई हो तो भी इससे लाभ होता है। सिकल का पैसिव हेमोरेज, रक्त तरल या बिना तकलीफ के गाढ़े काले रंग का रक्तस्राव। किडनी की बीमारी की वजह से हिमेचूरिया, शरीर पर ठंडा पसीना, शरीर पर कपड़ा सहन ना होना। सर ये सर कीनोट ही है ना सारे, पर इसके बेस पे दे सकते हैं इनको सारे ये तो देना है। भाई सिकल कार में कपड़ा ढक ही नहीं सकता है। हाँ सर। और हिमेचूरिया हो, तेरे बिंत में पेशाब के साथ खून आना, पेशाब काला गदला दिखाई देता है। उबा उलसी, लगातार पेशाब हाजत या बेग रहना, मतलब पेशाब की लगातार इच्छा हो, इसके साथ रक्तस्राव होना, किसी तरह का स्राव नहीं होना किंतु लगातार पेशाब की चेष्टा होना, 2-3 बूंद पेशाब निकलता है, मूत्र नली में जोरदार जलन, काटने फाड़ने जैसा दर्द। हिमेचूरिया रोग किसी रोग के उपसर्ग के रूप में प्रकट हुआ हो तो उस मूल रोग की दवा देकर इलाज करना चाहिए। ऊपर चिकित्सक पात्र प्राण में हेमामिलिस देती। इस बीमारी में एकोनाइट, इलेटेरिस, इरिजिनन, मिलीफोलियम, आर्सेनिक, खलसापी, कार्बोवेक्स, कैप्सिकम आदि दवाएं भी विशेष लाभदायक है। तो भैया कम से कम एक बार आप समझ तो जा रहे हो कि हमको करना क्या है, देना क्या। चाइल्यूरिया, चाइल्यूरिया में पीप निकालना, पस आता है। बाइल में ना, बाइल से भी अब देखो ये देखो अभी एक पेशेंट को हमने दवाई दिया था चाइल्यूरिया, गलत दवाई दी थी, देखो इसमें निकालने दे तो दिया। चाइल्यूरिया का मतलब पस आना, और उसको पस भी भरा हुआ। हाँ सर। इसमें से जी